हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 का वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाइए, वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं। इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पार्ट 2 का वीडियो है, यानी सेक्शन बी का। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से सारा क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न रहा है, क्या है कि बिल्लियों पर प्रयोग किसने किया, यानी जो बिल्लियों पर प्रयोग किया ये किसने किया ये बता रहा है। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला आपका हो जाएगा थार्नडाइक ने, या स्किनर ने, या कोहलर ने, या टर्मेन ने। तो जो बिल्लियों पर प्रयोग किया था स्टूडेंट, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, थार्नडाइक इज राइट आंसर, क्योंकि थार्नडाइक ने ही बिल्लियों पर प्रयोग किया था। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया, उसी से लिया गया प्रश्न है। याद रखिएगा, सेक्शन बी का है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का जो सेक्शन बी का है, सभी चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है। दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घा हो जाएगा, प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा जो बालक है वो सीखता है। दूसरे प्रश्न का घा इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, तीसरा प्रश्न, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। यानी जो स्कूल जाने से बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले जो बच्चे हैं कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं, समाज से करते हैं, राज्य से, परिवार से, या इन सभी। परिवार हो जाएगा, क्योंकि परिवार में रहन सहन, बोलने तरीका और जो भी प्रेरणा है वो उस परिवार में ही बच्चे क्या है, बच्चे अभिप्रेरणा परिवार से ही लेते हैं, ना कि स्कूल में। स्कूल में जाने से पहले, यानी स्कूल के जाने से पहले की बात हो रही है। तो इनमें से तीसरे का गा इज राइट आंसर। उसके बाद में देखिए क्या है, चौथा प्रश्न क्या है, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए अंतिम विश्लेषण में अवधान एवं प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। ये कथन है, ये किसका कथन है, बात जो हो रही है। आप पहले इसको प्रश्न को समझिए, उसके बाद में राइट आंसर दीजिएगा। तो जो चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका बर हो जाएगा। जो ये कथन है बेसिकली ये का हो जाएगा, यानी बर जी का हो जाएगा राइट आंसर। चौथे का सही। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या है देखिए, दंड और पुरस्कार है, क्या है, पांचवा प्रश्न है, दंड और पुरस्कार है मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है, या सामाजिक प्रेरक है। पांचवा प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न की बात हो रही है, इनमें से सामाजिक प्रेरक इज राइट आंसर, जो कि दंड है सामाजिक प्रेरक। दंड और पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है, तो पहले प्रश्न को आप पढ़िए, उसके बाद में राइट आंसर दीजिएगा। स्टूडेंट काफ़ी गलती जो करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं क्या है कि वो पहले क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उसका राइट आंसर देने में लग जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। यदि आपने बुक में पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक आंसर आपको आ जाएगा। इसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर पर्यावरण के साथ पर्याप्त समायोजन करने की योग्यता, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, 6 नंबर प्रश्न है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, लेडरल द्वारा। क्या हो जाएगा, जो घा नंबर है इनमें से आपका लेडरल द्वारा हो जाएगा, जो कि ये कहा गया है। ये जो कोट है या कथन है ये इन्हीं के द्वारा है। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। यहाँ पर कारण नहीं है जो मानसिक अस्वस्थता है, चिंता नहीं है, निद्रा नहीं है, तनाव नहीं है, भाग्य नशा। बताइए, चार विकल्प है, इसी के थ्रू आपको बता रहा है, कोई एक राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को आप कैलकुलेट करते जाइएगा। इसके आंसर को यदि आपको पहले से पता है तो आप कैलकुलेट करते जाइएगा। एक इस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे किताब के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी का है। इससे पहले यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लीज़ जाइए वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जो सातवां प्रश्न है इनमें से देखिए जो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, जो मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के, क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के निम्नलिखित पहलू है सिवाय किसके, कोई एक पहलू उसके सिवाय जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसके सिवाय है, एक पहलू है, कौन है। इनमें से आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक पहलू से। क्या है, सांस्कृतिक पहलू के, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पहलू के सिवाय है इसके, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, 70 से 80 बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। जो 70 से 80 बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति है क्या कहलाता है, का आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रखर,
खा प्रतिभाशाली, गा सामान्य या घा दुर्लभ बुद्धि। तो 70 से 80 बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, तो इनमें से आपका सही जो विकल्प हो जाएगा वो दुर्लभ बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि 70 से जो 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होता है वो दुर्लभ बुद्धि ही कहलाता है। तो 9th का इनमें से घा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न देखिए बहुविकल्पीय का, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होते हैं, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके जो उत्तर होते हैं क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, व्यापक होते हैं या सुविधाजनक। इनमें या सुविधाजनक या सुविधाजनक, इनमें से बताइए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा। देखिए इनमें से जो आपका सही विकल्प है क्या है, इनमें से आपका खा हो जाएगा, निश्चित होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये आपको याद रखना है। इन सभी प्रश्नों को आप कैलकुलेट करते जाइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाते रहेंगे। बस आप कॉमेंट कीजिए, हम हर प्रकार की आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्या है प्रश्न, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा है। जो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये बेसिकली किसने कहा है, स्किनर है, क्रो एव क्रो है, थार्नडाइक है या वुडवर्थ है। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका क्रो एव क्रो हो जाएंगे, जो कि ये कथन कहा है, इन्होंने ही कहा है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा है क्या है, जो व्यक्ति है उनकी जो जन्मजात प्रेरणा है क्या है, आदत है, मनोरंजन है, भूख है, महत्वाकांक्षा का स्तर है। तो ये भी दिमागी प्रश्न है, यदि आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न की बात क्या हो रही है कि व्यक्ति की जन्मजात यानी जन्म से ही प्रारंभ जो प्रेरणा है, इनमें से आपका भूख हो जाएगा, भूख और प्यास, ये आपका जन्मजात प्रेरणा के अंतर्गत आता है, ये आपको तैयार रखना है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अध्यापक बालकों का अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित कर सकता है क्या है, जो अध्यापक है बालकों का अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित कर सकता है, वातावरण को शांत रखकर, विषय के प्रति जिज्ञासा, या गा विषय का रोचक बनाकर, या घा इन सभी उपायों द्वारा। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, घा हो जाएगा, इन सभी उपायों द्वारा, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो भी आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा समय लगता है तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ लीजिए। यदि आप कॉपी में लिखना चाहें तो इन बहुविकल्पीय प्रश्न को कॉपी में लिख सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, छात्रों पर अर्थदंड क्या है, छात्रों पर अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड है, शारीरिक दंड कहलाएगा, आर्थिक दंड, सामाजिक दंड या मानसिक दंड। 4 विकल्प है। तो छात्रों का यहाँ पर प्रश्न जो हमारा है, इनमें से आपका खा हो जाएगा, आर्थिक दंड कहलाएगा, जो ऊपर क्या है अर्थदंड लगाना, ये आर्थिक दंड के रूप में शामिल होता है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों के एकमात्र पहलू है क्या है। इनमें से 4-5 विकल्प है, 4 विकल्प है, इनमें से 5वां का घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अपचरात्मक पहलू, निरोधात्मक पहलू, संरचनात्मक पहलू। तो इनमें से आपका क्या है, तीनों हो जाएगा, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन का घा इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन मानसिक रूप क्या है, जो निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपका तनाव हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 16 नंबर प्रश्न का है, याद रखिएगा। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उत्कृष्ट बुद्धि क्या है, उत्कृष्ट बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 90 से 110, 70 से 80 या घा 110 से 120। तो यहाँ पर जो प्रश्न है 17 नंबर, इनमें से घा हो जाएगा 110 से 100 क्या है 20 हो जाएगा, जो उत्कृष्ट बालक होंगे। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, एक बालक की मानसिक आयु, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो जो 18 नंबर प्रश्न है क्या है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी यानी IQ होगी, कितनी होगी, 18 नंबर प्रश्न है। इनमें से आप देख सकते हैं 100 होगी, 125 होगी, 150 होगा या 175 होगा। 18 नंबर प्रश्न, इनमें से आपका 125 राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें लास्ट में प्लीज बताइएगा। जो 19 नंबर प्रश्न क्या है, कक्षा शिक्षक के परिणाम स्वरूप किए गए ज्ञानार्जन का मूल्यांकन किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, 19 नंबर प्रश्न है। इनमें से आपका उपलब्धि परीक्षण द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का गा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, रोर्सा परीक्षण मापन करता है क्या है, जो रोर्सा परीक्षण है ये मापन करता है किसका, का आपका हो जाएगा उपलब्धि का, खा रुचि का, गा बुद्धि का या घा व्यक्तित्व का।
तो जो रोशा परीक्षण है मापन किसका करता है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, BVI रख लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। यदि आप जाएंगे पिछले ईयर का मॉडल पेपर भी चेकआउट करेंगे तो इन सभी प्रश्नों के बारे में ज़्यादा बताया गया है, पूछा भी गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट तो सही देंगे जो पढ़े होंगे, जो तैयारी किए होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तैयार कर लीजिए प्लीज़ आप लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 नंबर का पूर्णांक है। और शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाह मार्क्स ला सकते हैं, बस आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर तैयारी और उसके बाद में क्वेश्चन को समझने की शक्ति आनी चाहिए बस। तो जो 20 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका घा हो जाएगा, व्यक्तित्व का हो जाएगा। जो रोसा परीक्षण जो बेसिकली मापन करता है ये व्यक्तित्व का करता है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद में स्टूडेंट हमारा आ जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्या है जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ये भी आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है इसमें बताया क्या जाता है बेसिकली, इसमें फ़र्क आपका इतना रहता है, उसमें आपको क्या होता है 4 विकल्प दिए जाते हैं, इसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, इसमें बस आपको राइट आंसर ही चूज कर बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए सीखने से आशय है। क्या है, सीखने से जो आशय है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सीखना माना जाता है। यानी जो व्यक्ति के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो आपके जो सेक्शन बी के आल चैप्टर है उसी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और प्लीज़ यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाइए फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए, विलियम मैकडूगल ने विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। ये हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से जो प्रश्न है इसका आंसर देखिए क्या है, विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की क्या है चर्चा की है। जो विलियम मैकडूगल है ये 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रश्न में फर्क क्या है, जो प्रश्न में आपका फर्क होता है मैं बता दूं, प्रश्न में ही आंसर कभी कभी मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, जो दूसरा प्रश्न है इनमें से क्या है, इसमें मैकडूगल ने कितनी मूल होती है, तो यहाँ पर 14 हमने डाल दिया, इसका पूरा सटीक उत्तर बन गया, एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, अवधान की प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। जो अवधान है इसकी जो प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताएं है इसका आपको उल्लेख करना है। तो इसका क्या करना है, किस प्रकार से उल्लेख करना है मैं बता दूं आपको। अवधान प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे पहला आपका है एकाग्रता, दूसरा आपका मानसिक क्रियाशीलता, तीसरा चयनात्मकता तथा चौथा आपका प्रयोजन क्या है, प्रयोजनशीलता। ये क्या होता है, मैं एक एक प्रश्न एक एक नंबर का होता है, तो ज़्यादा बड़े में नहीं देना होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का है, आप देख सकते हैं इतना पूछा जाएगा, इससे आपको ओवर नहीं जाना है, क्योंकि एक इससे आप ओवर जाएंगे तो जो आपका बड़ा क्वेश्चन होगा दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, आपका छूट जाएगा। तो इस पर मेरा सजेशन है उसका बाद में ध्यान दीजिए, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 10-10 नंबर के आते हैं उस पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर का होता है। तीनों क्वेश्चन में आपको 30 नंबर मिल सकता है यदि आप उसको लिख लेते हैं प्रॉपर, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, दंड कितने प्रकार का होता है। जो दंड होता है बेसिकली ये कितने प्रकार का होता है, तो दंड जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है सरल दंड, क्या है, जिसमें बालक को या किसी भी प्रकार का सरल दंड होता है, तथा दूसरा है शारीरिक दंड या कठोर दंड। शारीरिक दंड और कठोर दंड ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। यही सब आपका क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बस आपके बुक से ही रहेगा, ये आपको याद रखना है, बाहरी कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए स्टूडेंट क्या है, 5वां प्रश्न हमारा निश्चित उत्तरीय का है। ये देखिए क्या है, मनोविश्लेषण के जनक कौन थे। जो मनोविश्लेषण है इसके जो जनक थे ये बेसिकली कौन थे, तो इसका आंसर देखिए, मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रॉइड थे। क्या है, जो मनोविश्लेषण के जनक है ये सिगमंड फ्रॉइड थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। आप इसका आंसर पहले क्वेश्चन समझिए, क्या है क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पुस्तक का भी नाम पूछा जा सकता है। तो ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, तो आप देख सकते हैं ये पुस्तक लिखी है क्लिफोर्ड, क्या है, क्लिफोर्ड व्हाइट बियर्स। आप देख सकते हैं इसका आंसर काफ़ी उस तरह से इंग्लिश में, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो जो 6 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, बुद्धि की एक संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। जो बुद्धि है इसकी आपको संक्षिप्त परिभाषा लिखनी है। तो देखिए क्या है, टर्मन के अनुसार, यानी टर्मन जी ने अपने अनुसार एक बुद्धि का परिभाषा दिया है कि बुद्धि अमूर्त विचार
विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है। जो बुद्धि है ये अमूर्त विचारों की सोचने में एक योग्यता है जो कि टर्मन के अनुसार है, ये आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न देखिए, उपलब्ध परीक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। जो उपलब्ध परीक्षण है इसके जो मुख्य प्रकार हैं कौन कौन है, तो देखिए मुख्य प्रकार मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो कि उपलब्ध परीक्षण के कुछ प्रकार हैं, मुख्य प्रकार। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बाल संप्रत्यय परीक्षण ब्रैकेट में आपका CAT का संबंध किस परीक्षण से है, ये आपको बता रहा है। तो देखिए इसका आंसर, बाल संप्रत्यय परीक्षण ब्रैकेट में आपका CAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण। ये आपको तैयार कर लेना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर के एक क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको तैयार कर लीजिए और पार्ट 1 का भी वीडियो देख लीजिए। इससे पहले हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम मैराथन वीडियो चलाएंगे। क्या है, मैराथन क्लास चलेगा, उसमें सभी क्वेश्चंस को हम बता देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 का जो इम्पोर्टेंट होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हम करके सीखते हैं, ये कथन किसका है। जो हम करके सीखते हैं ये कथन किसका है, तो इनमें से आपका थार्डाइक हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। उनके जो लेखक या उनके आधार पर जो बिल्लियों पर प्रयोग किया था थार्डाइक ने किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या आता है, प्रेरणा के प्रारंभ के लिए कौन उत्तरदायी होता है। जो प्रेरणा है आपका दूसरा चैप्टर आई थिंक, तो प्रेरणा के जो प्रारंभ के लिए कौन उत्तरदायी होता है ये आपको बता रहा है। तो इसका आंसर देखिए, प्रेरणा के प्रारंभ आवश्यकता क्या है, अनुभूत उत्तरदायी है। आवश्यकता अनुभूत उत्तरदायी हो जाएगा, इनमें से 11 का सही विकल्प। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में खासकर शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का पूछा आता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके देखिए हम प्रश्न सहित उत्तर आपको बताए थे, हम बताएंगे आपको। तो पहला जो प्रश्न है क्या है, छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। जो छात्रों को दिए जाने वाला सामाजिक दंड है इसको आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए इसके अर्थ किस प्रकार से है, सामाजिक दंड व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विद्यालय क्या है, समाज के विद्यालय के नियम का उल्लंघन करने वाले अथवा सामाजिक नियंत्रण को क्या है, सामाजिक नियंत्रण को ना मानने वाले व्यक्ति या समूह को दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, फटकारना या उनकी निंदा करना ही क्या है, सामाजिक दंड है। ये आपको याद रखना है। 4 नंबर का प्रश्न इतना यदि आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर बिना हिचकिचाए दे देगा। ये तो बहुत बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें आप इतना ही लिख दीजिए 4 नंबर दे देगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मत लिखिए, क्योंकि 4 नंबर का है। 4 नंबर क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। जो व्यक्तित्व है इसके जो मनोविश्लेषण इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए क्या है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत है या कुछ इस प्रकार से है। पहला देखिए क्या है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की स्वतंत्र सहचर विधि है। क्या है, सहचर विधि है। 50 से लेकर 100 तक उद्दीपक शब्दों की क्या है, सूची प्रयोग की जाती है। दूसरा में आपका आता है स्वप्न। क्या है, स्वप्न विश्लेषण। इसमें क्या है, मनोचिकित्सा की एक महत्वपूर्ण विधि है। मनोविश्लेषण वादियों के अनुसार स्वप्न मन में दबी हुई भावनाओं को उजागर करता है। तो ये व्यक्तिगत एवं मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या है, जो कि छोटे में था, अति लघु उत्तरीय में था। यदि आपका यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय में होता तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आंसर आपको देना होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स के होते। तो यहाँ पर 4 नंबर की बात है, इस तरह लिख देंगे, एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे देगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, सीखने किसे कहते हैं, यानी जो सीखना है ये किसे कहता है ये आपको बता रहा है। तो देखिए क्या है, गिलफर्ड के अनुसार, यानी गिलफर्ड यानी एक कवि है या मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा शास्त्री है, उनके अनुसार क्या है, हम इस शब्द की परिभाषा विस्तृत रूप में ये कहकर कर सकते हैं कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप क्या है, परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। सीखना किसे कहता है, सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति अपने जन्मजात से सीखता है, अपने व्यवहारों से सीखता है, तो ये सीखना कहलाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, इधर आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ अति लघु उत्तरीय के 3 ही प्रश्न बताए हैं, जो कि प्रश्न सहित उत्तर है। आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जो आपकी बुक होगी शिक्षा शास्त्र की उसमें मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन हमने बता दिया है आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, निश्चित उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।